आज टिकटॉक भोजपुरी महासम्मेलन 2 एशिया का सबसे बड़ा गांव ग्वामर गाजीपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और एक आवश्यक सूचना है कि जो भाई गद्दे वाले चेयर पे बैठे हैं वो आप लोग वहां से उठ जाइए, क्योंकि वो ओनली फॉर गेस्ट के लिए बनाया गया है। और जो वीआईपी टिकट वाले हैं वो लोग आगे रहेंगे और जो नॉर्मल टिकट वाले हैं वो लोग पीछे रहेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप गद्दे वाले सीट पे बैठे तो आप लोग उठ जाइए, वो गेस्ट के लिए बनाया गया है। आप कहीं आप साइड में देख लीजिए जगह। तू तो जानता है कि एक बार कोई चीज तेरे हुक्म की निगाह में चढ़ गई तो उस पर किसी दूसरे का नजर डालना भी। कलाकार और सभी हमारे जो गार्जियन हैं, हम पूरी समिति की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं सीधे सीधे भोजपुरी के महान एंकर जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, मैं उनको सीधे सीधे आवाज दे रहा हूं। हमारे गार्जियन, हमारे भाई, हमारे मामा, हर चीज रिलेशनशिप से है, तो उनको जयप्रकाश जिद्दी जी, अब सीधे सीधे मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और माँ सरस्वती का ये जो प्रतिमा रखा गया है इसको सम्मान करते हुए अपना कार्यभार को संभाले। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें ऐसे महान हस्ती के लिए। विद्यार्थी के सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं कार्यक्रम। हेलो 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 ताली थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मैं आप लोगों से बजवा लूंगा। हाँ, धीरे धीरे मैं बजवा लूंगा आप लोगों से। ताली नहीं बजाएंगे तो मैं मानसिक रूप से संत प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैं आपको शाप दे दूंगा और मैं जो शाप देता हूँ वो पड़ जाता है। मैं इस टाइप का शाप दे सकता हूँ कि जो अभी ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में रेलगाड़ी में घूम घूम के ताली बजाएगा और 10-10 रुपया मांगेगा।
रामदेव बाबा का शोध नेट से निकाल के पढ़ा। रामदेव बाबा ने कहा है कि जो ताली बजाता है वह स्वस्थ रहता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर कभी किसी किन्नर को बीमार होते हुए, जिस गांव के मंदिर इस गांव की सुरक्षा करती है, एक तरफ मैं देखता हूं जगत जननी माँ कामाख्या अवस्थित है, कल कल करती गंगा के तट पर बसा यह गांव अपने आप में यहाँ का इतिहास गौरवशाली है। जब जब देश की सत्ता और सियासत लड़खड़ाई है, हमारे रहनुमा बेलगाम हुए हैं, तब तब यहाँ का एक जवान करवट बदला है और देश की सत्ता और सियासत बदल गई है। यह वह धरती है। सरहद से जब भारत में आवाज लगाई है कि बेटा दुश्मन मुझे तिरछी नजर से देख रहा है, तो यही का जवान सीमा पर खड़ा होकर अपनी गर्दन कटाता है और भारतीय परचम को लहराता है। यह वह धरती है, यह वह धरती है जहां का जवान सरहद से यह चैलेंज करता है कि जहां जहां लिखी होगी नफरत, हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे गीता का श्लोक, कुरान की आयत लिख देंगे, और भारत माँ की आंचल पर जो डालेगा बुरी नजर, उसके सीने पर हम भारत 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 लिख देंगे। बीरबल मैगर सिंह की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन। हाँ, इनको उचित स्थान दे। आप सही समय से आए हैं संजय जी, हम ही बिफोर आ गए थे, आप बिल्कुल सही समय से आए। हाँ। बिट्टू जी इस गांव के युवा, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं बता दूं कि आग्रह हुआ है कमेटी का कि गेस्ट के लिए वो जो गद्दे तस्वीर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। जब आपके घर के बच्चे समय से दूध दवा न पीते हो तो हमारी तस्वीर को दिखा के कह सकते हैं बेटा दवा खा लो, नहीं तो आदमी आकर काट लेगा, एक फायदा। और एक अपने बेडरूम में लगा दीजिए। मान लीजिए कभी आप घर नहीं रहे, रहना जरूरी है ना एक मर्द का घर में, तो इसलिए मैंने कहा हमारी तस्वीर ले लीजिए, कई फायदे हैं। एक बार आप लोग चाहें तो हमारे लिए भी ताली बजा सकते हैं। हमने सबके लिए ताली बजवा लिया। अगर आप अखबार वाले हैं तो तस्वीर मत लीजिए। मीडिया के लोग, अरे देखिए मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगले दिन सुबह हम होटल से गए, मॉर्निंग वॉक में इसी तरह लोअर टी शर्ट पहन के हम लोग टहल रहे थे। एक चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी, हम वहाँ चाय सोचे कि चाय पी लें, तलब हो रही थी, लेकिन वहीं अखबार रखा हुआ था। मैंने अखबार जैसे पलटा, देखा अखबार में हमारी तस्वीर छपी हुई है। बड़ा अच्छा लगा, मन ही मन मैंने पत्रकार को धन्यवाद दिया। तकलीफ तब हुई भाई साहब जब मेरे सामने दुकानदार मेरी तस्वीर को फाड़ के एक आदमी को जलेबी दे दिया खाने के लिए। मेरी तस्वीर पे मैं वहीं बैठा हूँ। उससे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब वो आदमी जलेबी खा के फेंका और कुत्ता आकर हमारी तस्वीर को चाटने लगा। ये हादसा हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं, लेकिन आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है कि आप जब भी आँख खोलते हैं ज़माने को नज़र से तोलते हैं। किसी भी तस्वीर में रंग भरने से पहले रंगों में मोहब्बत घोलते हैं, और जबा सिलने से आप कब चुप हुए? आप पत्रकार हैं, कलम से बोलते हैं, यह आपकी पहचान है। मैं जी कुछ लिख, क्वीन शालिनी बल्लिया, आनंद पांडे, अंकित अग्रवाल, गाटू शाह पटना, सोना पांडे बक्सर, सोनम पांडे बक्सर, अच्छा, चौहान कोलकाता, राजन सिंह राजपूत देवघर, संदीप कोरियोग्राफर, जय वर्मा गाजीपुर, ममता राव डुमराव, अमीषा यदुवंशी बनारस, बेबी डोल पटना, प्रिया पूजा पटना, आयुषी बिहार। मैंने कहा था कई बार हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि एक बिहारी भी आया है। तो बड़ी लोग, जब राज ठाकरे जैसा राष्ट्रद्रोही महाराष्ट्र में बैठ के बोला ना कि कोई भी बिहार उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं रहेगा, तो भी हमने कहा था कि राज ठाकरे तेरे को क्या पता, मुंबई है। और ठाकरे को पता ही नहीं कि जब पहली बार यह देश आज़ाद हुआ तो हमने राष्ट्रपति और राष्ट्रकवि दोनों दिया था, हम बिहार के लोगों ने दिया था। हमारे यहाँ राम है, कृष्ण है, काशी है, मथुरा है, संगम है, तक्षशिला है, नालंदा है, पाटलिपुत्रा है, अशोक स्तंभ है, दानवीर कर्ण है, महावीर है, बुद्ध है, सब कुछ हमारे यहाँ है। और जगत जननी सीता मेरे यहाँ है। बहुत अच्छा, उसको पता ही नहीं है। इस देश को बांटता है पूरा पश्चिम में, तो इसलिए आज मुझे बड़ा सम्मान करता हूँ। बलवंत भाई आप यहाँ करते हैं तो एक बार भी आदमी नहीं पूछेगा कि क्यों, बस ये आदमी यही कहता है कहाँ आना है।
इस आदमी के लिए मैं चाहता हूँ। आज के दौर में ऐसा नौजवान होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। और मैं तो चाहता हूँ एक आध अगर परफॉर्मर तैयार हो तो करा दे क्या हम बीच में। इतने खूबसूरत हो आप यार, रियली मैं बोल रहा हूँ, हार्टली बोल रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो, ईश्वर ने आपको स्पेशली बनाया है। काम क्यों हो गई? नहीं, आइए चलिए, एक परफॉर्मर के लिए मैंने बोल दिया, जो भी हो आए करे ताकि हमको भी कुछ अनुभव हो और आगे लगे कि हमको क्या करना है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि मैं भी इस हाँ अंजनी ललिया से कामाख्या माई के वंदना से शुरुआत। आओ सिद्धू भाई, बक्सर में दो ही सिद्धू नाम का आदमी, एक मैं और एक ये। जब मिलता है हाँ भाई तो कहते हैं कि हम लोग दो ही, घर का नाम मेरा सिद्धू भाई, हम लोग इस जिले में दो ही आदमी एक नाम के हैं और तो हम दोनों में बहुत प्रेम भी है। आइए भाई के लिए भी ताली एक बार बजनी चाहिए। और सबसे पहले लाली कहाँ वहाँ करेंगे ना, तो एक वंदना हो जाए। हम तो आर्टिस्ट हैं, चाहे जिस क्षेत्र के हों, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अरे कलाकार देखते ही पता चल जाता है। हमारा मोरल डाउन कर दिया आदमी। कई हीरोइन हमको रिजेक्ट कर दी। काजल रघवानी के साथ हम एक बार साइन गए, बाद में दरवानी में मिला महाराजा के दरबार में, तो ये स्थिति होती। अरे यार मैं नाम बता रहा हूँ, एलाने जंग, उनकी जिस फिल्म में मैं खलनायक हूँ वो हीरो है, लेकिन उस फिल्म की कहानी जो पृष्ठभूमि है बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द घूमती है। भले वो हीरो है, फिल्म जैसे शुरू होती है, फिल्म शुरू होने के मात्र 30 सेकंड बाद फिल्म का खलनायक यानी मैं हीरोइन का अपहरण कर लेता हूँ। तो मात्र 30 सेकंड बाद फिल्म का खलनायक यानी मैं हीरोइन का अपहरण कर लेता हूँ और फिल्म खत्म होने से मात्र 1.5 मिनट पहले फिल्म के हीरो खलनायक को गोली मार के हीरोइन को ले जाते हैं। तो भाई साहब आप कल्पना करो, शुरू का 30 सेकंड और अंत का 1.5 मिनट, 2 मिनट अगर निकाल दिया जाए तो 2 घंटे 58 मिनट हीरोइन किसके साथ रही है? तो बार बार ना कहना पड़े आप लोगों से, असली हीरो के लिए ताली। लफ्तम 7 बार मैंने मारा है, अंत में भले गोली खाई तो खाई, लेकिन मैंने मारा है। इसलिए मैं ये बता रहा था कि आप लोग हमें बहुत हल्के में मत लीजिएगा। बाउंसर है ना? अरे साहब धन्यवाद। बाउंसर एक आदमी आया सेल्फी लेने के लिए, कहा कि अंकल बच्चा था कि हम एक सेल्फी ले लें। हम सम्मेलन गहमर की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सरस्वती माँ का एक गीत आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भी त्रुटियाँ होगी उसे क्षमा कीजिएगा। अरे बिनती सुन लो, झोली भर दो, आदर से भेजबू जे तू खाली। आ भक्त चौकठ से न जाई आज माई बीड़ा वाली। भक्त चौकठ से न जाई आज माई बीड़ा वाली। बिनती सुन लो, झोली भर दो, दर से भेजबू जे तू खाली। भक्त चौकठ से न जाई आज माई बीड़ा वाली। भक्त चौकठ से न जाई आज माई बीड़ा वाली। जय हिंद, जय भारत। उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आप उनके लिए ताली बजा दी। जो भी आर्टिस्ट आए तो कम से कम उसके लिए ताली तो बजनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है ना, सदन में बैठा हुआ हर आदमी दूर होना चाहिए। अरे क्या बात है, अरे मामा तो लोग कई जगह लिखा हमारा मामा लगता है। तो कई अब तक दिल्ली में मिल गई, कल कि पक्का गहमर के बा कोनो, बिना गहमर कैसे मामा कोनो कोई ना। आइए चलिए, लग गया प्ले। कई दिन से पानी जागल, एगो रोग हमरा लागल। कई दिन से पानी जागल, एगो रोग हमरा लागल। आज हम कहतन दिल बक बतिया, जवन न बचला तो बलम जी।
सवाल बा देखी सुघराई का कहा पूछिए जान मन में कई गो सवाल बा छुअला पभक देनी हो जाता लाल गजबे गाल बा छुअला पभक देनी हो जाता लाल गजबे गाल बा तुहरा तो सूझे शरारत हो मन कहे नहीं खुद तुम्हारत हो एक नींद हमरा के सूते दा देहिया में बाटे हरारत हो बातें के लौना मन के बुझाना आई नहीं करे में बाझल रही जनी हमरा से दूरे दूरे भागल रही जब ले जागल जनी हमरा से दूरे दूरे भागल रही जब ले जागल मानी तब ले लागल रही नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा है कौन हम बोल रहे अरे हम बोल रहे हम बोल रहे नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती अरे मेरी जानू मुझे पहचान तू मेरी जानू मैं हूँ तेरा जान रॉन्ग नंबर क्या रॉन्ग नंबर क्या अरे बोला ना अरे बोला नहीं किससे बात करना है तेरे को किससे बात करना है तेरे को मेरे बाबू से मेरे सोना से मेरे जानू से थप्पड़ नहीं लेना दिमाग से ही हो जाएगा भाई ये लड़की तो उल्लू बना रही उल्टा सीधा बोल के तुमको घुमा रही ऐसा बात नहीं है प्यार हमसे करती है इसी नंबर से रात भर ये बात करती है ऐसा बात है तो लगा ले फिर से फोन देखते हैं साला उठाता है कॉल हम बोल रहे हम बोल रहे अरे हम बोल रहे अरे हम बोल रहे नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती अरे मेरी जानू मुझे पहचान तू मेरी जानू मैं हूँ तेरा जान और भाई वो देखो बाबू आ रही क्या बन का बस जगह लग रही भाई
अपना ढोल, मेरे और इसके तो बीच में न बोल। छोड़ो न जाना अब बात को भुलाते हैं, रेस्टोरेंट चल के बर्गर पिज्जा खाते हैं। जाओ ना भाई, वहाँ भी रिक्वेस्ट कर रही है। चलिए तो चल रुके वर्मा जी, एक मिनट। वर्मा जी एक मिनट, मैं आपका परिचय करा दूं। आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए, इसलिए कि आप लोगों को नहीं पता तो ये जान लीजिए वर्मा जी फौज में हैं और एशिया के सबसे बड़े में आपका परफॉर्मेंस है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज पाकिस्तान को पता भी सम्मान होना चाहिए ना, हाँ? ठीक। तो ममता राय जी डुमरांव से ताली बजे, पूरे सदन से दोनों हाथ उठा के ताली बजे ताकि आवाज ममता राय जी तक पहुंचे। ममता राय जी फ्रॉम डुमरांव, आप तत्काल प्रकट हो, बालिका प्रकट हो। तो देखिए आ गई। तेरी आज्ञा का
इससे बढ़कर अनूप क्या होगा, पूर्णता का स्वरूप क्या होगा, जिसकी बचपन की छवि हुई इतनी सुंदर, उसके जवानी का रूप क्या होगा। अरे कुछ आदमी हितो कह दो, फागुन चढ़ल बा का दिक्कत हुआ। अब सब मामा कही तो लागत फुआ के इनका लोग समाचार पूछे तो बाद फिर हम पर जाइए नहीं ठीक है। अब सोना पांडे तो हम तो समझ रहे थे कि हम ही मानसिक रूप से गंदे आदमी हैं, लेकिन आप लोगों को देख के भ्रम टूट गया। हमारे गुरु निकले आप लोग। नहीं ठीक है, ये कार्यक्रम इस टाइप का है कि लोग एंजॉय करेंगे, हंसते रहेंगे। हर कलाकार के लिए आपकी जिम्मेदारी है ताली बजाइए और कुछ कीजिए या ना कीजिए। आगे है सोना पांडे जी वाला। अच्छा मैं बता दूं कि जो नीचे आप सुनते हैं ना, आप भी आर्टिस्ट हो। यहाँ जो परफॉर्म करता है ना वो भी आर्टिस्ट है। इतना अंतर है। हम जानते हैं एक मकान तैयार करने में कितना रेत, कितना सरिया, कितना सीमेंट, कितना गिट्टी बालू लगता है। हम केवल जोड़ नहीं पाते, जानते हम भी हैं, जोड़ नहीं पाते, इसलिए हम शिल्पी नहीं कहे जाते। बस इतना ही अंतर। लेकिन आप समझते हैं तो आप भी आर्टिस्ट हो। इतना ही अंतर होता है आप में और कलाकारों में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन जो अरे हमारा प्रोग्राम में न जाए के बारे। हाँ तो का चाहे। अरे हमारा कितने के प्रोग्राम में गोलू सिंह की टीम आयल बे, हम जाएंगे तो खूब नाचूंगी रे। ए सखी का हो
देखा तारू ना हाँ देखा तनी हमारी है दुख बा अरे के बिया पछतानी सखिया हो के बिया पछतानी सखिया हो हमर पियावा मिलन जगिया रोजे खास तौर पे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ और आम्रपाली जी का प्रोग्राम रख ले बने। पूछे गौआ जवान खबर छपल खबर अरे पूछे गौआ जवान खबर छपल खबर Yeah.
शर्मा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैंने जो सरकाई खटिया तो आपको लगा बड़ा घटिया, लेकिन मैंने किसी को बुरी नजरों से देखा नहीं। मैंने बेमौत लोगों को मारा नहीं, किसी बेगुनाह के दिल में बेवजह खंजर उतारा नहीं। दुनिया के सर्कस का मैं तो एक जोकर हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, आपका दिल बहलाता हूँ। वो तुझे नाचना आया तो मैं क्या करूँ, तुझे नाचना आया तो मैं क्या करूँ। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। ये संदीपवा, संदीपवा क्या हो भैया? हम सबों के विधायकारी आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित टिकटॉक महोत्सव में एक बार आदरणीय के सम्मान में ताली बजा दीजिए आप लोग। बात गहमर की है, आप आदरणीय गहमर की रहने वाली हैं, तो मैं चाहता हूं अविनाश राजपूत जो गहमर के हैं उनको बुला दूं क्या? इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, लेकिन आपसे बिहार की पुलिस ज़्यादा अच्छी है। हाँ, बिहार की पुलिस में सही बोलता हूँ, ज़्यादा अच्छी है। आजकल बिहार में जाइए 20 रुपया मोड़ के दे दिए, कुछ नहीं बोलती, कभी मुंह नहीं खोलती है हमारे यहाँ की पुलिस, इतनी अच्छी है। नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। ऐसा नहीं है। तुम यार हो, श्रृंगार हो, तुम यार हो, श्रृंगार हो, संसार हो। सच कहती हूँ मैं, तुम मेरा पहला पहला प्यार हो। पता चला है पहले तुम सबको टटोलती हो, यही डायलॉग सारे लड़कों से बोलती हो। पहली बार तो बोली हूँ। बोले हो कि भोले हो, स्टार बना दिया जिसको बोले हो। वो तो है। बोले हो कि भोले हो, स्टार बना दिया जिसको बोले हो। जिसको भी सर पे चढ़ाया हूँ मैं, होकर से धोखा तो खाया हूँ मैं। रजीना मेरा जीना हराम कर दोगी। क्रिया खाई का नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। भरोसा नहीं है। नहीं 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 नहीं। श्याम पे हाथी है खुरापाती, बच के रहना आजाद
सेल्फी तो दे दो। वायरल करोगी? किसने किस पे गाया है पता है ना आपको? हम नाम नहीं रखे, आप लोग जानते, लेकिन चलिए अब मामला सब ठीक हो गया, अब कोई बात नहीं, सब नॉर्मल। हमने इन लोगों को अब आप लोग रहेंगी तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी आप लोग एंजॉय करती रहेंगी। अब कहाँ गया कैमरा वाला? देखिए कैमरा वाला, मैं बता दूं दुनिया में सबसे बदमाश ये कैमरा वाले होते हैं। मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, जब हमारी से करके ऐसे फोटो ले, ऐसे करके ऐसे फोटो, हम टेंशन में हो, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं हमने कहा। लेकिन आप अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं भाई, ये मजाक की बात थी। कुर्सी कम पड़ जाए तो 2 रो में लगाइए, तस्वीर होगी। पहला परफॉर्मेंस इन्होंने ही किया था ना, बहुत बढ़िया लगा। आगे बैठवाए, हाँ उतारते जाएगा आदमी, ठीक है। ये भी ठीक आपने सलाह दिया कि जो परफॉर्म कर लेगा उसे आगे बैठा दिया जाए, ताकि गिनती भी ठीक रहेगा कितने लोग बाकी हैं, नहीं तो हमको तो आधा आदमी का मुंह है। जब खाक नशीमन कुछ न रहा तब टूट के बरसा पानी भी, उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने। आप आरा से हो ना? में सही ये सितारे हम नशी। Got
कहरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया सभे छोड़ चाहे हमरो गोर गाल रे अरे गोर गाल रे बात बुझाता गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे उसका गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे गोरी पचा लेलू कमाई जाए जवने कली जवाने करे पढ़ाई का करी लइका लइका में होला लहरी पढ़ाई में हो जाई ऊंच खाल रे अरे ऊंच खाल रे बात बुझा लइका चिल्लाले समाल माल रे कौन हम वना लइका चिल्लाले समाल रे रोड पर चले लू कमाल चाल रे आप ताली बजाकर क्लैपिंग करें उनके लिए। ये सब अच्छा, हर जगह कार्यक्रम में जाइए तो बायां मोहल्ला हमेशा खतरनाक होता है, बाएं तरफ का मोहल्ला हमेशा डेंजरस होता है। दुनिया सबसे बड़ी बात कि जिसका सम्मान अपने गांव में हो, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि जो अपने गांव में सम्मानित हो जाता है वो पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। आप पुष्प कुछ दें आदरणीय को। अली अंसारी साहब, ले लीजिए। इस देश की सेवा ईमानदारी से कर सकते हैं। अगर आप आगे काम करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते हुए योगदान में 1% हमारा योगदान जरूर होगा। ये और इन कलाकारों को मैं देखता हूं तो बहुत खुश होता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आप न्यू जनरेशन के, हम लोग अब इस पीढ़ी से कट रहे हैं, लेकिन आप लोग जो आए हो तो ये नया फसल है और एक नए ब्रांड, नए सोच और नई अभिव्यक्ति के साथ आप आए हो। मैं चाहता हूँ इन कलाकारों के सम्मान में एक बार जोर से ताली बजनी चाहिए। इनका स्वागत। और आप थोड़ी सी छोटी एक कद में आगे आ जाइए ना, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप पीछे परेशान है। आगे खड़ा हो जाइए, आइए आगे आगे। अच्छा आप भी है ना? अरे अरे बड़ा ठीक है भाई, अरे क्या बात है। और कलाकारों के प्रतिनिधि आप 2-3 लोग आइए, पुष्प कुछ दे देंगे। भाई तो साइड हो ना। माही ये, अरे माही एक मंच पर, एक वो और एक माही, दो ही हम लोग पहले से परिचित हैं, बाकी तो किसी को हम स्टारों के स्टार है। अखिलेश कुमार अक्खी जी, कुणाल जी, हाँ कुणाल सब सही बात है। अब मैं माइक आज गहमर इंटर कॉलेज में नौजवानों के मन के सब सितारे वहाँ आए हुए हैं, कलाकार, और ये विचार दीपक के मन में आया और दीपक ने कहा कि हम यहाँ कार्यक्रम कराना चाहते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल, जमाने के हिसाब से चलने वाले ही सफल होते हैं, तो ये कलाकारों को मैं कहूँगी कि आप जमाने के हिसाब से चल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म, जैसा कि जयप्रकाश जी ने बताया, ये इनको भी माला वाला पहना के स्वागत करिए, क्योंकि ये गहमर के मामा हैं, तो इनका तो स्वागत होना चाहिए ना।
और सोहन इसमें मुख्य भूमिका सोहन का भी रहा। और अभी जो बागी सुजीत बिट्टू बहुत ही अच्छा लड़का है, दिल से बहुत अच्छा है और किसी भी पॉजिटिव चीज में उसकी भागीदारी अच्छी होती है और मैं तो उसको हनुमान ही कहती हूँ। अंजनी सिंह लाली वो भी हमारे गांव से ही है लड़का और एक दिन मैंने गाना सुना था लाली का, काफी अच्छा रहा। और अभिनव राजपूत, अभिषेक उपाध्याय, बाबू अली अंसारी, बिट्टू सिंह बागी और चंदन कुशवाहा और सोहन और आए हुए तमाम हमारे गांव के आदरणीय लोग हमारे नवरत्नों में हैं। एक बलवंत सिंह बालाजी जो प्रधान के प्रत्याशी भी रहे हैं और कई बार समाज सेवा में लगे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि चौरसिया जी हैं और मनीष सिंह बिट्टू नौजवान हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सोहन जी हैं, सुधीर जी हैं और तमाम हमारे गांव के बच्चे आगे जाके और भी रोशन करेंगे। ये कार्यक्रम एक बार बक्सर में भी हुआ था और ये सारे कलाकार वहां भी आए होंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ी जिस तरह से समाज में अभी हम सिनेमा देखते हैं और बाकी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, बहुत ही अच्छा अपने तालियों से स्वागत किया। ये हृदय से लगन की चीज होती है, ये कोई कमी अपने को साबित करने के लिए बहुत होती है, अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हर काम करने के लिए इतनी ताकत लगती है। और आप तो जानते हैं, आप तो हमेशा मंच पे रहे हैं और अनाउंस करते रहे हैं और मंच पे संचालन करते रहे हैं। ये कलाकार के अंदर एक भाव होना चाहिए, कलाकार अपने भाव को प्रकट करता है और लोगों का। तो आने वाले समय में माँ बाप भी कह रहे हैं, बीच में ऐसा हुआ था कि बच्चों को खेलने न दिया जाए, केवल पढ़ाई पे रखा जाए, लेकिन आज माँ बाप भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं भी आज आप इस मंच से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रही हूँ कि आप लोग आगे चल के बहुत अपना नाम रोशन करें, जहाँ के भी हो, जिस क्षेत्र के हो। इस कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस क्षेत्र में आए। कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन आप इतना लगन से अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। उस बच्चे को देखिए कितनी तालियां बजी उसके उस पे। तो अपने भाव को प्रकट करना है। अपने समय में आप कलाकार बहुत आगे नाम रोशन करिए। राजनीतिक मंच तो है नहीं कि मैं और कुछ कह सकूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि आप नौजवान हो और हमारा भारत नौजवान है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत नौजवान है। नौजवानों की टीम आज भारत में सबसे ज्यादा है। हमारे 18 साल से 35 साल के नौजवान हैं। लेकिन आप लोगों को हर मैटर पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, करंट इशू क्या है, या आप लोगों से ही उस देश का नाम रोशन होता है। तो आप लोगों को हर बात को जानना चाहिए, क्या देश के लिए हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। ये 70 सालों से तो आप देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन 14 से जब से मोदी जी आए हैं, ये सब कलाकार भी उनका वो करते होंगे कि जब से मोदी जी आए हैं ये के जीने की और एक देश में उत्साह एक तरह से पनपा हुआ है नौजवानों में। हर नौजवान मोदी जी से कितनी उम्र में डिफरेंसेज है, लेकिन एक आइडियल बने हुए हैं मोदी जी। और मोदी जी के पद चिन्ह पे चलने के उनके बातों को सपोर्ट करना होगा। कोई करंट इशू ऐसा आता है जो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जैसे आजकल एक CAA का आया हुआ है और CAA आप सब नौजवान जानते हैं, आजकल फेसबुक मीडिया के वजह से ये सबको पता है कि ये क्या है। विचारधारा रखने का हक सबको है कि अलग अलग विचारधारा से रहे, अलग अलग राजनीतिक दल से रहे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अपने राष्ट्र हित में अगर कोई विचार हमको प्रकट करने के लिए कहता है तो हमको जरूर प्रकट करना चाहिए। और आप लोगों को भी सामने आके CAA का एक एक व्यक्ति प्रचार करे। आप तो कलाकार हो, आप लोग भी प्रचार करो। क्या है ये कानून, ये किसी का, ये सबको पता है, बताने की डिटेल में जरूरत नहीं है। CAA केवल एक ऐसा कानून मोदी जी लेके आए हैं कि उसमें जो हमारे बाहर से, जैसे जब हमारा देश
का विभाजन हुआ था उस टाइम में जो हमारे भाई रात को सोते रहे और देश का विभाजन हो गया, उनकी क्या गलती कि वो भारत में सोए थे और पाकिस्तान में जगे? उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहाँ जगे। तो ये महात्मा गांधी ने ये विचार प्रकट किया था कि अगर धर्म के नाम पे अगर दूसरे देशों में उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो वो आ सकते हैं और हमारे देश में उनको सम्मान से जीने का हक है, क्योंकि हम सेकुलर हैं और सम्मान से जीने का। लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाए और बहुत प्रताड़ित हुए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सबको पता है, ये कोई बताने वाली जैसी बात नहीं है कि क्या क्या प्रताड़ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और है। और 70 सालों से एक खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं, एक झोपड़ी, उनको जीने का कोई हक नहीं है। किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं? केवल उनको सम्मान दिलाने का काम मोदी जी ने किया। एक कानून लाके, इस कानून पे पहले भी चर्चा हुई, मनमोहन सिंह ने भी चर्चा किया, लेकिन वो लागू किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने अपने इच्छा शक्ति को जगा के इस कानून को लागू किया। ये कानून बन गया है, इस कानून को वापस भी नहीं लेना है। ये कानून वापस लेने जैसी बात नहीं होगी, लेकिन राष्ट्र हित में यही है कि इस कानून का हम समर्थन करें कि ये कानून सही है। हमारे भाई बहन जो उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, यहाँ के नागरिक बन के एक सम्मानित जीवन जिए, ये हम लोगों का भी एक दायित्व है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आज करंट इशू यही है कि ये सारे नौजवान अपने फेसबुक के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने बात पे विवाद है ये भी जानते हैं। अगर नागरिकता किस 6 समुदायों को दिया जा रहा है तो वो समुदाय ही प्रताड़ित है। अगर जिस इस्लामिक देश में अगर इस्लाम के बात लोग प्रताड़ित हो तो ये बात नहीं है। तो जो प्रताड़ित है उनको नागरिकता देने का बात है, इसका सारे लोग समर्थन करें। अगर समर्थन करते हैं तो हाथ उठा के एक बार समर्थन करें कि हम मोदी जी का समर्थन करते हैं इस कानून पे। यही कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आए।